देवभूमि पर्वतीय महासभा काशीपुर में पर्वतियों की सबसे बड़ी संस्था है। लेकिन इन दिनों इस संस्था को लेकर के विवाद चर्चाओं में है। अभी हाल ही में महासभा के द्वारा 12 मार्च को चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई थी। क्योंकि विवाद माननीय उप जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है, आज निबंधक की ओर से एक पत्र मिला है जिसमें कि देवभूमि पर्वतीय महासभा की कार्यकारिणी के चुनाव पर रोक लगाई गई। इस बारे में देवभूमि पर्वतीय महासभा के अध्यक्ष रहे श्री सुरेंद्र सिंह जीना से हम इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। जीना जी, ये जो देवभूमि पर्वतीय महासभा का विवाद चल रहा है और आज चुनावों पर रोक की भी बात आ रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, देवभूमि पर्वतीय महासभा का जो प्रबंध कार्यकारिणी का समय होता है वो 2 वर्ष का होता है। हमारा जो समय था वो इस मार्च में खत्म होने जा रहा है और इसमें जो विवाद की बात है वो हमारे जिन भाइयों ने मतलब प्रदीप जोशी जी, सुयाल जी और आर.सी. पांडे जी ने जो इल्ज़ाम हम पर लगाया है, जो नोटिस हमें दिए गए हैं, वो इस तरीके से है। एक तो चुनाव सही ढंग से नहीं हुए, तो हम ये कहते उसी को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया, सदन ने, पूरे समाज ने ये निर्णय लिया कि चुनाव सही तरीके से करा दिया और उसको देखते हुए चुनाव संहिता लागू करते हुए, चुनाव अधिकारी लागू करते को आगे चुनाव अधिकारी रखते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाने का कोशिश की गई और 12 मार्च को इसका एक समय निश्चित किया गया। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने मुझे चुनाव में घपला करने का इल्ज़ाम लगाया है तो चुनाव हो जाए, निष्पक्ष चुनाव हो। और हम तो ये कहते हैं कि एसडीएम साहब इसमें खुद अपनी देखरेख में चुनाव करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर है, सदस्य गलत तरीके से बनाए गए। मैं ये निवेदन करता हूँ सभी से, किस सदस्य को बनाया गया है वो सामने आए तो सभी को पता लग जाएगा, भाई ठीक है। तीसरा बात यह है कि जो बैनर है उसका गलत उपयोग हुआ है। बैनर का उपयोग हमने केवल कोरोना काल में 6 महीने जो टीकाकरण में लगाया था, उसके अलावा कहीं पर भी बैनर का गलत उपयोग नहीं हुआ है। उस समय हमने 20,000 लोगों के करीब वैक्सीन लगाई थी। अगर वो गलत है तो मैं उसको मानता हूँ। वर्तमान समय को देखते हुए सभी लोगों को राय लेते हुए एक आम मीटिंग हुई थी। उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि प्रदीप भाई साहब को भी बुलाया जाए, उनको आना चाहिए था मीटिंग में और नए चुनाव कराया जाए और सभा की जो विवाद है उसे खत्म किया जाए। तो प्रदीप भाई साहब 29 तारीख को नहीं आए। उन्होंने उप निबंधक महोदय के यहाँ जाकर एक लेटर बनाया है जो अभी तक मुझे प्राप्त तो नहीं हुआ है। आज हमारी तारीख थी एसडीएम साहब के यहाँ पर, तो वहाँ उन्होंने वो लेटर उप जिलाधिकारी महोदय को दिया है जिसमें ये सुना जा रहा है कि देवभूमि पर्वतीय महासभा के विवाद को खत्म होने तक चुनाव ना कराए जाए। वैसे भी इसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहले जैसे ही एक केस रजिस्ट्रेशन रेन्यू का और चुनाव में घपले का आया था, उसमें एक डबल बेंच की बैठा था। उसमें चीफ जस्टिस महोदय ने उप निबंधक महोदय को एक आदेश दिया था कि सोसाइटी के सबसे पहले चुनाव करवाए जाए, नए कार्यकारिणी बनाए जाए और उसी के आधार पर रिन्यूअल किया जाए। जब हम किसी विवाद को देख रहे हैं तो केवल चुनाव गलत हुए हैं यही आज तक सुनाई दिया, तो चुनाव करवा लिया जाए, उसी में सभी के बेहतर रहेगा और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और समाज में इसका एक अच्छा संदेश जाना चाहिए जिससे कि किसी के मन में कोई शंका ना रहे। ये जो विवाद चल रहा है इसका पर्वतीय समाज के हितों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पर्वतीय समाज के हितों की जहाँ तक बात करते हैं, पर्वतीय समाज अपने कार्य बराबर करते आ रही है और वो सभी लोगों को दिख रहा है और समाज एकजुट भी है। ऐसा नहीं है कि समाज नहीं आ रहा है। हाँ, जो हम
ये कोर्ट में, अखबारों में या अन्य तरीके से समाज का नाम बदनाम कर रहे हैं, ये ज़रूर हुआ है कि समाज की बदनामी यहाँ पर हुई है। कार्य तो बराबर चल रहे हैं और अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो समाज से आप पूछ सकते हैं। और मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है जो चुनाव का विरोध कर रहे हैं, आप समाज में आइए और समाज से मिलिए और निर्विरोध निष्पक्ष चुनाव करवाइए। जैसे आप चाहते हैं वैसे चुनाव होंगे, जैसे समाज चाहेगा वैसे चुनाव होंगे, जैसे उप जिलाधिकारी महोदय चाहेंगे वैसे चुनाव होंगे। और चुनाव में आकर अपनी बात रखिए, लोग उसे आगे बढ़िए और नई कार्यकारिणी का गठन कीजिए और इस विवाद को खत्म कीजिए, और जिससे कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और सभी लोग समाज के प्रति समर्पित रहें। धन्यवाद।